पाकिस्तान के दो गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब और सिंध में आटा पाकिस्तानी रुपये 145 किलोग्राम से 160 पाकिस्तानी रुपये किलोग्राम के आसपास बिक रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कीमतें अधिक रही हैं। रोटी और नान देश के स्टेपल फूड्स में से हैं और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सरकारी सब्सिडी वाला आटा लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कई बार भगदड़ मचने से पाकिस्तान में लोगों की मौत भी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि संकट रूस यूक्रेन युद्ध, 2022 की बाढ़, खराब डिस्ट्रीब्यूशन और अफगानिस्तान को गेहूं की स्मगलिंग से लंबे समय से चली आ रही कमियों के कारण हुआ था। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे गेहूं की कीमतें इतनी बढ़ गई। पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। उदाहरण के लिए 2020 में पाकिस्तान ने $1 बिलियन मूल्य का गेहूं इंपोर्ट किया, जिसमें से सबसे अधिक यूक्रेन $500 मिलियन से आया। इसके बाद रूस $400 मिलियन का स्थान रहा। सिंध और बलूचिस्तान में गेहूं की कीमतें बड़े पैमाने पर बढ़ी, जहां बाढ़ के कारण महत्वपूर्ण भंडार डिस्ट्रॉय हो गए। अफगानिस्तान में गेहूं की स्मगलिंग भी एक रीजन है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर पर कमी होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान के गेहूं उत्पादन में पंजाब का योगदान 77%, सिंध का 15%, खैबर पख्तूनख्वा का 5% और बलूचिस्तान का 3% है। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पड़ोसी देश में आकर्षक कीमतों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे गेहूं की स्मगलिंग की जाती है। सिंध को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, जिससे इसकी खरीफ फसल प्रभावित हुई। बाढ़ ने एग्रीकल्चर और उसके सेक्टर्स को $4 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। इस डैमेज का 70% सिंध द्वारा वहन किया गया था। कई लोगों का कहना है कि मिल मालिकों ने स्टॉक जमा कर रखा था, जिससे कीमतें चढ़ गईं और सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कई प्रभावशाली राजनेता ग्रामीण कृषि सेक्टर से आते हैं। स्थानीय लोगों का ये भी दावा है कि मिल मालिक पेमेंट करने के इच्छुक लोगों को उच्च कीमतों पर आटा बेच रहे हैं और इसलिए रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के लिए पर्याप्त मात्रा में आटा उपलब्ध नहीं है। पाकिस्तान में गेहूं की प्रति एकड़ प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। इसके अनेक कारण हैं। वर्षों से कृषि में कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हुई है, कोई हाई क्वालिटी देने वाली ब्रीड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं हुआ। इस बीच नहरें सूख रही हैं, वाटर लेवल गिर रहा है, डीजल बहुत महंगा है, बिजली के बिल अधिक हैं, जबकि आपूर्ति बाधित है। किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर महंगा है, क्योंकि यूरिया के अलावा अन्य इंपोर्ट किए जाते हैं और पाकिस्तान की करेंसी का काफी डिवैल्यूएशन होता है। आपको द फिलॉक्स की यह रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।